इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। हालांकि 5:30 बजे तय था जिस तरीके से ये बैठक हाई लेवल होने जा रही है। शहर दर शहर सुलगाने की कोशिश, कानपुर और फिर प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, कई जगह से तस्वीर भी सामने आई और ऐसे में सीएम योगी बेहद सख्त है। पहले से अधिकारियों की बैठक हुई थी लखनऊ में और अब फील्ड के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम, एसपी, एसएसपी जुड़ेंगे ताकि कोई घटना होती है तो जो समन्वय रहे वो बना रहे, अधिकारियों में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए सीएम योगी की ये महत्वपूर्ण बैठक। सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर मौजूद हैं। सभी मंडलों के बड़े अधिकारी, एसीएस क्री, एसीएस सूचना, सीएम योगी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़े अधिकारी जो कि मौजूद हैं और टीएम, एसपी, एसएसपी को सख्त निर्देश सीएम देंगे। फील्ड के अधिकारी जो तमाम जिलों में काम कर रहे हैं, एसपी, एसएसपी, डीएम, हर किसी को निर्देशित करेंगे। उनसे कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा सीएम करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार देख रहे हैं आप। इसके अलावा कारवार डीजीपी भी मौजूद है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिश और स्पीच जिस तरीके से डीएम और एसएसपी तमाम जिलों में पीस कमेटी के साथ बैठक कर ये सब पुख्ता कर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कानपुर, इसके अलावा दूसरे शहरों से अधिकारी जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। शाहजहांपुर के अधिकारी जुड़े हुए हैं, डीएम, एसएसपी, कानपुर के डीएम, एसएसपी, तमाम जिलों के अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ हो यानी कि 75 के 75 जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी जुड़े हुए हैं। साथ ही आईजी, एडीजी, सारे अधिकारी मौजूद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुरादाबाद की तस्वीर, शाहजहांपुर की तस्वीर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरीके से सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं। सभी अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा सीएम कर रहे हैं। तो शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव जिस तरीके से शाहजहांपुर पहुंचे हुए थे वो वहीं से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अविनाश, महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि कल अधिकारियों के साथ लखनऊ में जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ और आज सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी के साथ बैठक, और ऐसे में जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण काफी चीजें हो जाती है क्योंकि समन्वय बनाए डीएम, एसपी, एसएसपी ताकि कोई ऐसी स्थिति होती है तो उससे निपटा जाए। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से सुलगाने की साजिश, और ऐसे में आज देखना होगा कि सीएम योगी का क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को। बिल्कुल सही आपने देखिए, अब थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और देखा जाए तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इतिहास है जिस तरीके से प्रदेश के कई शहरों में पत्थरबाजी हुई तमाम व्यवस्थाओं और तमाम तैयारियों के बाद कहीं न कहीं इसको योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। और आज लाइन की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में अधिकारियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी बलवाई हैं, उनको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाना चाहिए। और जो अभी बैठक स्टार्ट होने वाली है, इस बैठक में तमाम जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे, कप्तान रहेंगे, सभी मंडलों के कमिश्नर रहेंगे और साथ में जो शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे हम डीजीपी की बात करें, सीएस की बात करें, सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर आज की बैठक में हिदायत दी जाएगी। आखिर क्या वजह रही कि कानपुर में जो हिंसा हुई, कानपुर में जिस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद चूंकि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को ये हिदायत दी गई थी कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। तो इंटेलिजेंस सहयोग कैसे हुआ, और क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में पहले से इस बात का इनपुट था कि प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद कैसी घटना हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं को कैसे किस तरीके की सख्ती के साथ रोका जाए, और साथ में जो दोषी हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनको कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं।
जाहिर तौर पर तस्वीर तो आ गई है, बैठक भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये देखना होगा कि क्या कुछ निर्देशित किया जाता है सीएम की तरफ से। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, कोशिश तो रही पुलिस प्रशासन की कि शांति व्यवस्था बनी रहे। 3 जून फिर 10 जून और आने वाला हालांकि एक शुक्रवार और ऐसे में देखना होगा कि इस बीच क्या कुछ कोशिश होती है तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त बनी रहे। सीएम योगी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं और देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है। सभी जिलों की डीएम, एसपी, एसएसपी जो कि वर्चुअली जुड़े हुए हैं सीएम के साथ, तो कानून व्यवस्था पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बड़े अधिकारी जो कि मौजूद हैं, जो लखनऊ में अधिकारी बैठते हैं, वहीं जो फील्ड के अधिकारी हैं यानी कि तमाम जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, वो वर्चुअली सीएम से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ और उसमें सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी रहे, ये सरकार की प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो कोशिश करते हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा न जाए। और अब आज बैठक तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी, डीएम के साथ सीएम योगी की, देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कानपुर हिंसा के बाद भी सीएम ने साफ तौर पर निर्देशित किया था सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी को लेकर कि कहीं भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन प्रयागराज से तस्वीर सामने आई। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, कल सीएम आवास पर बैठक, जो लखनऊ के बड़े अधिकारी जो दिशा और दशा तय करते हैं उत्तर प्रदेश की, उनके साथ बैठक हुई थी और आज सभी फील्ड के अधिकारी यानी कि सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी के साथ सीएम की बैठक है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी निर्देशित सीएम कर चुके हैं, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है उसे लेकर आज क्या कुछ बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है? राहुल, देखिए आज जो बैठक हो रही है इसमें 2 अहम मुद्दे हैं। पहला तो मुद्दा यह है कि जिस तरह से कानपुर के बाद प्रयागराज में घटना हुई, वहां आखिर क्या चूक रह गई और अब जो कार्रवाइयों का दौर चल रहा है उसमें कितनी कार्रवाई हुई, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए और जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उनकी आखिर गिरफ्तारी कब होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्शन किस तरह से जारी है पुलिस का। मुख्यमंत्री ने कल ही निर्देश दिए थे कि जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन किया जाए, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है वो उसकी वसूली उनके साथ की जाए। इसके साथ ही ये भी तय किया था कि जो भी अवैध निर्माण है, जो अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किए हुए अपराधी हैं, उनकी संपत्तियों को भी जमींदोज किया जाए। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि 17 तारीख को फिर जुमे की नमाज होने वाली है और इसको लेकर एक जो ऑडियो है वो लगातार जो है वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो अगले जुमे पर कोई फसाद ना हो, अगले जुमे पर किस तरह की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की, इसकी भी समीक्षा होगी। वर्चुअली पूरे प्रदेश के तमाम अधिकारी इससे जुड़ेंगे। मकसद मुख्यमंत्री का यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये जो है संदेश देने की मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि किसी भी स्थिति में जो दंगाई है, बलवाई है, उनसे पहले ही निपट लिया जाए, ताकि जब भी नमाज के बाद इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो ना हो। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आगे तैयारियां किस तरह से होंगी, आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरी जो कार्रवाइयों का दौर चल रहा है तमाम जनपदों में जहां घटनाएं कल हुई थी जुमे की नमाज के बाद, तो वहां किस तरह से काम कर रही है पुलिस, इसकी समीक्षा भी होगी। जी, और दूसरी ओर एक चीज निखिल, खुफिया तंत्र उसे किस तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि पहले जब बैठकें पीस कमेटी के साथ होती है सब कुछ साफ हो जाता है कि नहीं साहब कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और पथराव शुरू हो जाता है, ये फेलियर लगातार सामने आ रहा है। कानपुर हो, सहारनपुर हो, दूसरे जिले हो, प्रयागराज हो।
बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यही वजह है कि आज डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो इंटेलिजेंस के भी डीजी हैं। तो किस तरह से इंटेलिजेंस काम करेगा और कहां कमियां रह गई इंटेलिजेंस में, इसको कैसे सुधारा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर आज मंथन होगा। चूंकि ये तय करना मुख्यमंत्री को है कि आखिर गलतियां हुई कहां, अधिकारियों से कहां चूक रह गई और इसके साथ ही आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति न हो, जैसा मैंने बताया, इसको लेकर भी मंथन होगा। यही वजह है कि वो अधिकारी वो जनपद जहां पर घटनाएं हुई हैं उनके अधिकारी तो जुड़े हुए हैं, ऐसे जनपद जहां पर घटनाओं की संभावना है उनको भी मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअली जोड़ने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की है, उनको जरूरी जो है दिशा निर्देश देने की कोशिश कीजिए। जाहिर तौर पर दिशा निर्देश देने की कोशिश है। हालांकि देखिए, लखनऊ से सब कुछ ध्यान रखा जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर जब फील्ड में अधिकारी होते हैं उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से कल प्रयागराज से भी तस्वीर सामने आई, सारे बड़े अधिकारी उतरे हुए थे, सड़क पर मौजूद थे, फिर भी 4 घंटे तक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल रही। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था और यही वजह है कि जैसे मुख्यमंत्री कल लखनऊ पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और ये समझने की कोशिश की कि जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी तो आखिर कमी कहां रह गई। तो अधिकारियों ने कहा कि पीस कमेटियों के साथ उनकी जो मंथन हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसमें साफ ये संदेश उनकी तरफ से दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में जुम्मे की नमाज के बाद कोई हिंसा नहीं होगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जो बलवाई है उन्होंने प्रदर्शन किया। ये माना जा रहा पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि एक कुछ लोगों की जो टीम थी उसने हिंसा को भड़काने का काम किया और यही वजह है कि इस तरह इतनी बड़ी हिंसा भड़की। लेकिन अब इन तमाम कमियों से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अगले जुमे की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया है, चाहे वो कानपुर के अधिकारी हों और चाहे कानपुर के बलवाई हों और चाहे प्रयागराज के बलवाई हों, उनसे किस तरह से सख्ती से निपटा जाए और किस तरह से निपटा जा रहा है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी। धन्यवाद देने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो तमाम चीजों को लेकर समीक्षा होनी है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सीएम योगी की तरफ